रहीम। अब जो दूसरा टॉपिक है आप लोग का वो है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। आप लोग के बुक में विस्कस ड्रैग की बजाय आप लोग के बुक में लिखा है फ्लूइड फ्रैक्शन। फ्लूइड फ्रैक्शन को हम बोलते हैं विस्कस ड्रैग। सही है, तो दोनों वर्ड सही है। आप लोग विस्कस ड्रैग्स भी लिख सकते हैं या फ्लूइड फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। अब ड्रैग फोर्स का क्या मतलब है, विस्कस ड्रैग का क्या मतलब है, इसको पहले हमने समझना है। ड्रैग फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस ए रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मीन रिएक्शन फोर्स। आप लोग एक्शन एंड रिएक्शन, हम एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं ना, तो यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स एक अपोजिट फोर्स आप लोग एक्सपीरियंस करते हो, उस फोर्स को आप लोग रिटार्डिंग फोर्स बोलते हो। रिटार्डिंग फोर्स फॉर एग्जांपल, आप एक गाड़ी है और जब गाड़ी चल रही है तो अगर आप लोग खिड़की से बाहर हाथ निकाले तो आप लोग के हाथ पे एक फोर्स अप्लाई होती है हवा की तरफ से, फ्लूइड की तरफ से। एयर क्या है, एक फ्लूइड है, तो एयर की वजह से एक फोर्स होती है आप लोग के हाथ पे, एक आप लोग के हाथ को धकेलता है, तो उस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। या आप लोग ऊपर हवा में या एरोप्लेन से छलांग लगाए और आप लोगों के ऊपर एक फोर्स लग रही होती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। यानी वो फोर्स जो फ्लूइड की वजह से लगे उसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड it experience a retarding force called drag force, जिसको हम FD से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रैग फोर्स पे तो समझ आ गई ना कि वो फोर्स जो फ्लूइड की वजह से हो, फ्लूइड की वजह से एक्सपीरियंस्ड हो, उसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। फिर दूसरा है आप लोग के पास स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ एक लिमिटेड फार्मूला है, एक लिमिटेड लॉ है जिसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, वो फिर मैं बाद में आप लोगों को समझा दूंगी कि इसमें क्या क्या लिमिटेशन है। लेकिन स्टोक्स लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। जब भी लॉ आ जाती है ना तो आप लोग स्टेटमेंट लिखते हो। जब भी ला की नेम आ जाए, ला का नेम आ जाए तो आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखना है। सही है, तो स्टोक्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि स्पेयर ऑफ रेडियस आर, कि हम एक स्पेयर ले लेंगे, एक रेडियस आर, मूविंग विद स्पीड v थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी विल एक्सपीरियंस अ ड्रैग फोर्स इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। कि कोई भी स्पेयर हो, वो हम पानी में लेके जाए, पानी में उसकी वेलोसिटी हो या कोई भी फ्लूइड हो, तो उसकी विस्कोसिटी विल एक्सपीरियंस अ ड्रैग फोर्स, एक ड्रैग फोर्स लगेगा उसके ऊपर, उसको हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ। वो क्या है, वो स्टोक्स लॉ है। स्पेयर ऑफ रेडियस आर, फॉर एग्जांपल ये एक स्पेयर है ना, बाल क्या है, स्पेयर। अब ये स्पेयर ऑफ रेडियस आर मूविंग विद स्पीड v, अब ये स्पेयर मैं मूव कर लूँ विद स्पीड v। सही है, मूव कर लिया थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी n। फॉर एग्जांपल ये एक फ्लूइड है, वाटर है और ये विस्कोसिटी n है। विल एक्सपीरियंस अ ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ। अब जब ये स्पेयर पानी में अंदर चला जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्पेयर आ गया, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। सही है, इसके ऊपर एक फोर्स होगा पानी की वजह से, और उस फोर्स को हम बोलेंगे ड्रैग फोर्स। यानी इस बाल पे एक फोर्स होगा और उस फोर्स को हम बोलेंगे ड्रैग फोर्स। यानी वो फोर्स जो फ्लूइड की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स का फार्मूला है FD इज इक्वल टू 6 पाई NRV। मतलब ये कि FD जो है, ड्रैग फोर्स जो है वो 6 पाई और ईटा आप लोग के पास जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R इज द रेडियस एंड V इज द वेलोसिटी, इसके बराबर है। अब इसके बराबर किस तरह है, ये एक लिमिटेड फार्मूला है, इसके फैक्टर्स हम देखेंगे। इसका प्रूफ आप लोग के बुक में नहीं है, सिंपल आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है। फैक्टर ये किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, सबसे पहला वाला फैक्टर, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जितनी ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा उस बॉडी पे ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस बीकर में वाटर लिया है और इस बीकर में हनी लिया है। आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। हनी की विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जबकि वाटर की विस्कोसिटी कम होती है। सही है, तो
जब आप लोग हनी में इस बाल को नीचे गिराओगे, स्पेयर को नीचे गिराओगे, तो इस पे फोर्स ज़्यादा लगेगी, ये ज़्यादा यानी ज़्यादा वेलोसिटी से ये नीचे नहीं जाएगा, जबकि उसके ऊपर भी फोर्स होगा। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे विस्कोसिटी है तो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगा। इसी तरह ये वाटर है, और अब अगर फॉर एग्जांपल इस वाटर में मैं बाल को नीचे लेके जाऊं तो वो बाल नीचे जल्दी से चला जाएगा, लेकिन अगर मैं हनी में लेके जाऊंगी तो हनी में वो उस पर टाइम लगेगा, क्योंकि उस पर फोर्स ज़्यादा है। सही है, तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी। अब वाटर की विस्कोसिटी कम है तो ड्रैग फोर्स भी उस पर कम होगा, उसकी ड्रैग फोर्स भी यानी उसके ऊपर जो फ्लूइड की फोर्स होगी वो कम होगी। तो ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पेयर। अब प्रोपोर्शनल टू द स्पेयर किस तरह है? रेडियस, ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। वो किस तरह? फॉर एग्जांपल मैं छोटा बाल ले लूं, अब इस छोटे बाल को नीचे गिराऊं पानी में तो ये जल्दी चला जाएगा, इस पे ड्रैग फोर्स कम होगा क्योंकि इसकी साइज कम है। इसी तरह अच्छा, तो ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्पेयर। जितना कम रेडियस ऑफ द स्पेयर होगा उतनी ही कम उस पर ड्रैग फोर्स होगा। फॉर एग्जांपल ये छोटा सा बाल है, अब इसको मैं पानी में गिराऊं तो उस पर ड्रैग फोर्स कम लगेगा क्योंकि इसकी साइज ही कम है, इसको ज़्यादा फोर्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो लेस ड्रैग फोर्स होगा इसके ऊपर। अब इसी तरह ये बाल है और ये साइज़ में बड़ा है, तो जब ये साइज में बड़ा है तो इसकी रेडियस ज़्यादा है, जब इसकी रेडियस ज़्यादा है तो इस पर जो फोर्स लगेगा तो उस पर मोर ड्रैग फोर्स होगा, इस पर ज़्यादा ड्रैग फोर्स होगा। मतलब ड्रैग फोर्स ये होता है कि फ्लूइड की वजह से जो फोर्स हो, एयर या फॉर एग्जांपल वाटर की वजह से इस पर जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी साइज़ मोटा है। सही है, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज़ छोटी होती है उस पर ज़्यादा कम फोर्स लगती है, जो चीज़ बड़ी होती है उस पर ज़्यादा फोर्स लगती है, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगी तो वो ड्यू टू द फ्लूइड होगी, या तो वाटर की वजह से या एयर की वजह से। इसी तरह दूसरा जो है आप लोग के पास, ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी फॉर लो स्पीड। अच्छा, ये तो फिर मैं बाद में आप लोगों को समझा दूंगी कि ये लो स्पीड मैंने क्यों लिखा है। ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगा तो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगा, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी स्पीड कम है तो इस पर कम ड्रैग फोर्स लगेगा, अब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जिस पे ये तीनों चीज़ें डिपेंडेंट है। अच्छा, ये तो फैक्टर हो गए। एक फैक्टर आप लोग के पास ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक है रेडियस और दूसरा है स्पीड। अब लिमिटेशन मैंने आप लोग को स्टार्ट में बता दिया था कि ड्रैग स्टोक्स लॉ है, जो ड्रैग फोर्स है वो एक लिमिटेड फार्मूला है। वो क्यों लिमिटेड फार्मूला है? कुछ लिमिटेशंस है इसके, वो ये है लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ। आप लोग इस तरह हेडिंग दे दोगे, हेडिंग्स में करोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, यानी स्टोक्स लॉ, स्टेटमेंट, फिर फैक्टर, फिर लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ। लिमिटेशन, फर्स्ट वन लिमिटेशन ये है कि इसके लिए स्पेयर होना मस्ट है, यानी जो भी चीज़ लोगे वो स्पेयर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शन टू द रेडियस। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग स्पेयर लोगे तो स्पेयर का हर एक जगह पे रेडियस सेम होता है, सेम रेडियस होता है, लेकिन अगर आप लोग इरेगुलर बॉडी ले लो और उसमें रेडियस को देख लो तो यहाँ पे कम रेडियस है, यहाँ पे ज़्यादा रेडियस है, तो ये इसके लिए ड्रैग फोर्स वाला फार्मूला वैलिड नहीं होगा, स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होगा, जबकि इसके लिए स्टोक्स लॉ वैलिड होगा। तो ओनली एप्लीकेबल टू स्पेयर, सिंपली एप्लीकेबल है स्पेयर के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि ओनली एप्लीकेबल एट लो स्पीड। लो स्पीड के लिए सिंपल एप्लीकेबल है, हाई स्पीड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लो स्पीड लिखा हुआ है। फिर अगर हाई स्पीड होगा तो इसके लिए ड्रैग फोर्स का दूसरा फार्मूला है, वो भी फिर मैं लिखवा दूंगी। सही है। अच्छा, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या है? ड्रैग फोर्स आप लोग के पास इसके बराबर है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है तो F 6 पाई RV के बराबर आ जाएगा। अब F का यूनिट क्या है? न्यूटन। 6 पाई ये तो कांस्टेंट है, R की यूनिट क्या है? मीटर, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड। अब इसको ऊपर लेके जाओ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर S आ जाएगा। अब आप लोगों ने
प्रेशर का फार्मूला पढ़ा है P = F/A। F क्या है? F न्यूटन और A का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या मैं इसकी जगह पास्कल को लिख सकती हूँ? यस। तो इसकी जगह मैंने पास्कल को लिख लिया और सेकंड की जगह आप लोगों के पास सेकंड आ गया। तो पास्कल सेकंड भी इसका यूनिट है और ये भी इसका यूनिट है और इसका डायमेंशन ये है। ये डायमेंशन आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है। अगर कुछ मुश्किल हुआ तो फिर वो मैं आप लोग को करवा दूंगी। अच्छा, ये लास्ट में जो मैंने आप लोग को लो स्पीड का बताया था, तो हाई स्पीड के लिए इस यहाँ पे लिखा है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी एट लो स्पीड। लो स्पीड के लिए सिंपल ये प्रोपोर्शनल है। एट हाई स्पीड ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू अबाउट स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ये ओल्ड बुक में है ये पॉइंट, ये आप लोग नोट कर ले कि एट हाई स्पीड ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू अबाउट स्क्वायर ऑफ द स्पीड। यहाँ पे फिर स्क्वायर होगा अगर स्पीड हाई होगी, और ये सिंपल लो स्पीड के लिए है। सही है, और बस यही है, यहाँ तक काफ़ी है। इसके बाद फिर इंशाल्लाह टर्मिनल वेलोसिटी का वो मैं अपलोड करवाती हूँ।